नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल मेरिट नोवा एकेडमी में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें सभी चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप सभी को हम एग्जाम पॉइंट के हिसाब से आप सभी को रिवीजन क्लास लेके आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। साइंस में केमिस्ट्री का, इसमें साइंस में 3 पार्ट है। पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है बायोलॉजी, तीसरा है फिजिक्स। फिजिक्स है केमिस्ट्री है। हमको तीनों का 4 चैप्टर है। पहला केमिस्ट्री का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा है धातु एवं आधातु, चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। 4 चैप्टर है जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब हमें बायोलॉजी में क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम और नियंत्रण एवं समन्वय और जीव जनन कैसे करते हैं और अनुवांशिकता। ये हमारा 4 चैप्टर बायोलॉजी का है। ये वाला केमिस्ट्री का है। और ये उसके बाद हम फिजिक्स का पढ़ेंगे। फिजिक्स में क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। फिर इसके बाद विद्युत है, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और एक चैप्टर हमें पढ़ना है हमारा पर्यावरण। ये 4 चैप्टर हमारा फिजिक्स से है। फिजिक्स से एक हमारा इन्वायरमेंट का है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण में कैसे हम संतुलित करते हैं और किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, बताइए सभी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वही रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे देखो, सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाता है। हाइड्रोजन और Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनता है? HCl बनता है। अब जब हमारा कन्वर्ट हो जाए, जब हम रासायनिक अभिक्रिया में तीसरा पदार्थ बनता है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में देखें। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, इसमें पहचान क्या होती है? इसमें रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, फिर अवस्था में परिवर्तन होता है और गैस का निकलना होता है। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो गई। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे संतुलित रासायनिक समीकरण। बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित मतलब बताइए। संतुलित मतलब होता है बराबर, ना तो इधर जाता ना तो उधर जाना, पूरा लेवल में होना। देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे रासायनिक संतुलित। मतलब ये पूछे क्या? अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है? अभिकारक जैसे पीछे हमने देखा ना, ये क्या है? ये हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते क्या है? ये सोडियम और क्लोरीन क्या है? भाग ले रहे हैं किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। तो हमारा क्या है? अभिकारक है। अभिकारक है। और ये जो हमारा बन के निकला है, ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। उत्पाद है। समझ में आ गया आप सभी को? अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे वही ना, संतुलित रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं, और दूसरा है सोडियम और H2O मिलकर NaHO का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला, अब आगे वाली अभिक्रिया देखते हैं। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। बताइए अपचयन और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है? हम आप सभी को बताते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देखो
क्या बोला है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वो क्या होता है, वो अपचयन या अवकरण अपक्रिया। जैसे देखो हाइड्रोजन है और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, ये हमारा अपचयन या अवकरण अपक्रिया हो गया। उसके बाद क्या है, उपचयन। जो अपचयन है वो जो उपचयन है, अपचयन का ठीक उल्टा है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कमी थी, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कमी है। उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कम रहेगा। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी। देखिए अपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या है, इसमें किस चीज बताए थे, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि बताए थे ना, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है और हाइड्रोजन कम है, तो कौन सी अपक्रिया है, ये उपचयन अपक्रिया है। उदाहरण देखेंगे Mg और O2 क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके MgO का निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा उपचयन और ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गया। उसके बाद हम क्या करें, देखें कौन सी अपक्रिया है, संयोजन। संयोजन अपक्रिया क्या होती है बताइए आप सभी। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन वो होता है जिसे हम लोग जोड़ते हैं। देखो संयोजन मतलब जैसे 1 + 1 = 2 हो गया ना, ठीक उसी प्रकार से ये संयोजन अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया अभिकारकों को जोड़ता है। जैसे देखो क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया सभी को। जैसे देखो A + B मिलकर AB का निर्माण करते हैं, समझे ना। संयोजन का मतलब जैसे जोड़ा है A और B, मतलब दोनों का मिलके AB हो गए हैं। और ठीक उसी प्रकार ये है NH और HCl मिलकर NH4Cl का निर्माण किए हैं। और उसी प्रकार ठीक ये है, जैसे CaO है और CO2 है, मिलकर CaO CO3 का निर्माण करते हैं। समझ में आया सभी को। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संयोजन का मतलब है जोड़ना, जहां पर अभिकारकों को जोड़कर पदार्थ बनाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया या अपघटन, मतलब इसे दो नामों जानता था, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। ये ऐसी अपक्रिया आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप ये सब छोड़ के जा ही नहीं सकते। ये 2 नंबर या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो पहले केवल परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल पूछेगा। अगर 1 नंबर में पूछेगा तो खाली परिभाषा पूछ लेगा, या फिर ये किसमें दे देगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा। क्या है वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, बताइए वियोजन का मतलब होता क्या, बताइए जल्दी जल्दी। वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना। समझ आया सभी को। वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना। अपघटन का मतलब वही होता है, अपघटन का मतलब होता है अलग होना या टूटना। क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझ आया सभी को। बोल रहा है एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या होते हैं, वो वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया होती है। जैसे देखो CaCO3 है, जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें टूट जाता है। बोले ना 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तो टूटा है ना, टूट गया। FeSO4 है, अब इसमें भी टूटा है, FeO3 में और SO2 में और SO3 में ये टूट गया है। आगे देखते हैं क्या ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऊष्मीय वियोजन मतलब क्या होता है, जो ऊष्मा के द्वारा टूटता है। वियोजन बताए ना, टूटना या अलग होना, वही है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। मतलब ये ऊष्मा के द्वारा होता है। क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है। क्या है, किसी कारण, ऊष्मा के कारण। बताए ना सभी को, ऊष्मा के कारण टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब देखो ये ऐसी अपक्रिया है जिसे ऊष्मा के द्वारा टूट जाता है, वह ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया है। मतलब अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप केवल ऐसे दिमाग में बैठा लो ये ऊष्मा के द्वारा टूटता है आपको, और इसमें मतलब एग्जाम्पल याद कर ले, एग्जाम्पल याद करके चले जाते हैं, क्योंकि आप रटेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगा। देखिए क्या है, Pb है और NO3 है। क्या है, लेड नाइट्रेट है और लेड ऑक्साइड मिलकर क्या है, लेड, देखो ये लेड नाइट्रेट है और ये PbO मिलकर लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं
प्रकाश वियोजन अपक्रिया, प्रकाश वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वही बार बार आ रहा है, कोई उष्मा से आ रहा है, कोई क्या प्रकाश से आ रहा है, अभी आगे जाके विद्युत से आएगा। देखो प्रकाश वियोजन मतलब ये प्रकाश के द्वारा टूटते हैं। समझ में आया सभी को? जैसे देखो जब अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होती है तो उसे प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। देखो जैसे क्या है? AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड है ना, AgCl है तो किस में टूटा है? सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, अलग हुआ ना। तो अगले देखते, क्योंकि हम अपक्रिया इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको रटा नहीं रहे, सिखा रहे हैं। अगर आप सीख के जाएंगे ना तो आप अच्छा करके आएंगे। आगे देखते हैं, आगे है विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत अभी बोले ना, विद्युत, ये विद्युत के द्वारा टूटता है। देखो वह रासायनिक अपक्रिया जो जिसमें वियोजन विद्युत के धारा के कारण होता है उसे विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आना सभी को? मतलब एक ही टाइप के मतलब कई सारी अपक्रियाएं, उसमें उष्मा भी है, किसी का उष्मा के द्वारा होता है, किसी का विद्युत के द्वारा होता है, बस किसी का प्रकाश के द्वारा होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, क्या है? H2O है या KCl पोटेशियम क्लोराइड है। इसको विद्युत के द्वारा जब तोड़ा गया है तो हाइड्रोजन अलग हो गया, O2 अलग हो गया है। इस देखो पोटेशियम को इसमें तोड़ा गया है तो पोटेशियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया है। आगे देखते हैं, आगे है एकल विस्थापन अपक्रिया। एकल विस्थापन मतलब समझे? मतलब एक लोग विस्थापित हो गए। जैसे हम लोग 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, 5 लोग बैठे हैं तो एक लोग यहाँ से उठकर चले गए, मतलब एक लोग गए ना तो एक लोग का विस्थापन हुआ है। तो यही ठीक उसी प्रकार से ये है जब रासायनिक अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब इसमें एक चीज और बात आपको बता दे रहे हैं, मतलब 2 व्यक्ति हैं, एक अमीर है एक गरीब। हाँ, जो गरीब है उसको मतलब उसके पास जमीन थोड़ा जमीन है जो भी है, या घर द्वार जो भी है, तो जो अमीर व्यक्ति है वो उसके जाके मतलब अधिक क्रियाशील है, और जो गरीब है वो कम क्रियाशील है, उसको जाके उसको डरा धमका के उसका ले लिया। मतलब ये ठीक उसी प्रकार देखो क्या बोला है, जब रासायनिक अपक्रिया अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर, मतलब जाके उसका स्थान बताया ना, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो क्या है? CuSO4। देखो CuSO4 है, Fe है, और देखो इसमें क्या है? ये कॉपर है, ये हमारा कम क्रियाशील का तत्व। कैसा है? कम है। ये Fe है, ये अधिक है। कैसा है? ये अधिक है, ये अधिक है। आगे देखते हैं, और समझ में आया सभी को एकल विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? आगे देखते हैं, आगे द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन मतलब जो एक वहां पर एक विस्थापित होता था, यहाँ पर 2 विस्थापित होगा। जैसे देखो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों को या मूलकों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, और एक देखो इसमें किसमें कन्वर्ट हुआ है? AgCl सिल्वर क्लोराइड में, और NaNO3 में कन्वर्ट हो गया। इसमें देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब इसमें क्या बोला है? 2 विस्थापन अपक्रिया है। अब आगे देखते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम बोले ना, एक अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को आकर विस्थापित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से विस्थापन अपक्रिया। जैसे देखो Fe क्या है? Fe हमारा अधिक है, Fe हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है, और क्या? Cu कॉपर जो है हमारा कम क्रियाशील तत्व है। तो हमको ये देखो ये यहाँ पर विस्थापित करके यहाँ FeSO4 गया, यहाँ कॉपर हो गया। समझ में आया सभी को? अब अगला अपक्रिया देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है बताइए सभी? ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे हम कोई चीज निर्माण कर देते हैं फिर उसके द्वारा और फिर वहां से ऊष्मा निकलती है, तो वही हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब देखो क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। हमने बताया ना, जब दो अभिकारक मिलके और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद में से ऊष्मा निकलती है, वही हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोला है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं ना, क्या है? CO2। इसमें से क्या निकल रहा है? ऊष्मा। यही हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, इसमें से ऊष्मा। देखो है कि नहीं? ये समझ में आया सभी को? अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी क्या है? जो तो उष्मा क्षेपी, जिसमें वो मतलब उत्सर्जन करता था। इसमें देखो एक हिसाब से कह सकते उष्मा सोखी, मतलब सोखना, देखो जो मतलब ग्रहण करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आप सभी को? इसमें देखो उष्मा का अवशोषण होता है और वो क्या करता था? उष्मा क्षेपी उष्मा का उत्सर्जन करता था। देखो जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाँ, अगर हम उष्मा के द्वारा क्रिया करते हैं तो 2NO हमारा हो गया। क्या सी है और कार्बन है और ये सी है और यस है, मिलकर उष्मा का CH2 का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है बताइए आप सभी? संक्षारण वह होता है, जैसे देखो कोई पदार्थ है, क्या पहले बता देते हैं, जब कोई धातु वायु में उपस्थित नमी तथा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं तब इसे संक्षारण कहा जाता है। समझ में आया सभी को? संक्षारण क्या होता है? मतलब जब कोई पदार्थ, जैसे देखो लोहा देखे हो, अगर आप मार्केट से लोहा खरीद के लेके आए तो उसे लोग पेंट क्यों करते हैं? अगर वो बाहर खुले में छोड़ देते तो उसमें जंग लगने लगता है ना, वही मतलब ठीक ये संक्षारण है। क्या बोला है? जब कोई धातु है, धातु वायु की उपस्थिति में नमी तथा ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तब इसे संक्षारण कहा जाता है। मतलब ये देखो उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। जब देखो आप घर में मैक्सिमम लोग चांदी पहनते हैं, जब देखो उस पर ज्यादा दिन हो जाता है तो उस पर काला काला होने लगता है। वही हमारा क्या है? मतलब चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने लगता है। और क्या? तांबे के ऊपर हरी परत। देखो तांबा भी कभी देखो कहीं अगर कहीं गिरा उरा हो, अगर उस पर देखोगे तो हरी परत चढ़ जाती है। समझ में आया सभी को? तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है संक्षारण के रोकने का उपाय। संक्षारण मतलब देखो जब आप लोहा लेके आते हैं तो उसमें देखो मैक्सिमम लोग उस पर पेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि नमी के संपर्क में ना आए और इसमें जंग लगने से बच जाए। समझ में आया सभी को? देखो उसमें पेंट भी लगाते हैं, ग्रीस या तेल भी लगाकर, हाँ आप सभी ने लगाया होगा, खुद अपने घर पे लगाया होगा। क्या? मिश्र धातु बनाकर, मतलब वो दो धातु को मिक्स करके बनाया जाता है। और क्या है? गैल्वेनीकरण के द्वारा और क्रोम पेंटिंग के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? जो फूड मतलब जैसे मार्केट में क्या चिप्स आते हैं, बिस्किट आते हैं, ये सब जो प्रोडक्ट बनते हैं, इस सबको क्या पहले समझा देते हैं। वायु की उपस्थिति में तेल, जो मतलब वो तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ का स्वतः ऑक्सीकरण हो जाने से उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। अगर उसमें जो पन्नी में लगा होता है, अगर पन्नी में ना रखा जाए और बाहर रख दिया जाए तो खराब हो जाएगी। वही इसमें बताया गया है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखते हैं इसके उपाय, बचने के उपाय। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है? खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में बंद रखना चाहिए। देखो जब टॉफी बिस्कुट आता है उसमें क्या पन्नी में पैक रहता है, और चिप्स जो है वो भी पन्नी में, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्या है? देखो आलू, चिप्स आदि की पैकिंग में ऑक्सीकरण को हटाकर उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को प्रकाश के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। मतलब जो तेल युक्त पदार्थ होते हैं उसे प्रकाश संपर्क में नहीं रखना चाहिए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कि आज का चैप्टर यही समाप्त होता है क्योंकि छोटा सा चैप्टर था, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।